जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता अपने प्रिय दर्शकों का YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम प्रस्तुत हैं एक ऐसे ज्वलंत विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए जो कि जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। शायद सभी के जीवन में विवाह का शुभ अवसर आया होगा और लगभग आएगा भी। इस अवसर के नाम के चर्चा के साथ ही एक भय, एक नाम उत्पन्न होता है जिसे ज्योतिष शास्त्रों के अंतर्गत मांगलिक दोष का नाम प्रदान किया गया है। यह मांगलिक दोष बहुत ही विचारणीय एवं गंभीर विषय है। कुछ लोग तो इसका मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं और कुछ लोग इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील होकर के चिंतित भी दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वास्तविकता इस मांगलिक दोष की। इस दोष की क्षमता शुभ या अशुभ करने की क्या क्या है, कैसे यह हमारे जीवन में अच्छा अथवा बुरा करने की सामर्थ्य रखता है। तो इसको जानने के लिए सर्वप्रथम एक ही रूल है, एक ही नियम है। वह नियम है कि आपकी जन्म पत्रिका मौजूद होनी चाहिए। उसी के द्वारा इसका निराकरण और निरीक्षण संभव है। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं मांगलिक नहीं हूँ, मेरी राशि मांगलिक नहीं है, मुझे तो पंडित जी ने बताया ही नहीं कि मेरा बेटा अथवा मेरी बेटी मांगलिक है, तो यह चीज़ें ऐसा नहीं है कि देख करके ऊपर से ही कोई इसको समझ पाए या बता पाए। इसको जानने के पीछे कुछ नियम हैं। ज्योतिष शास्त्र के अपने रूल लागू होते हैं कि मंगल सभी के कुंडलियों में किसी न किसी भाव में अवश्य उपस्थित मिलता है, क्योंकि जब यह नवग्रहों का हिस्सा है तो यह नवग्रहों से अलग कैसे हो सकता है। तो उसके जन्म कुंडली में होने से प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि उसके अशुभ भावों में विराजमान होकर के अशुभता पैदा करने से प्रॉब्लम होगी। तो इसी बात का निरीक्षण अपनी जन्म पत्रिका के द्वारा हम करा करके या स्वयं भी करके इसके दोषों को हम समझ सकते हैं। उसके दोषों की क्षमता, प्रभाव किन किन लोगों पर कैसे कैसे डालेगा, यह भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष का विषय ग्रहों के अध्ययन का विषय है, राशियों के आकलन का विषय है, उनके प्रभावों का फलादेश का विषय है, जो कि एक आम साधारण व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, कब बच्चा मांगलिक बनता है, जन्म कुंडली में मंगल की किन किन भावों में उपस्थिति के कारण मंगल दोष उत्पन्न हो जाता है, कब कब मंगल हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए, हमारे जीवन को संकटों में डालने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। तो यह चीज़ें हमको
आगे के भागों में समझ में धीरे धीरे आने लगेगी। जब हम देखते हैं कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि देव ग्रह कहलाता है, फिर उसके साथ में यह दुर्गुण, यह अपयश कैसे जुड़ गया? किस कारण से उसके नाम से लोग भयभीत हो जाने लगे? तो हमने अपनी पिछली वीडियो में शिव पुराण के गूढ़ रहस्य भाग 1, 2 व 3 में ग्रहों के विषय में चर्चा भी की है कि मंगल दोष के, मंगल ग्रह के कारण जो उत्पन्न होता है, उसके पीछे का कारण जो है वह मंगल ग्रह के प्रति अधिपति देवता होते हैं। प्रति अधिपति देवता अर्थात मंगल के अधीन जो शक्तियां हैं, उन माध्यमों से वह हमें कष्ट प्रदान करता है। जैसे कि मंगल की शक्ति भूमि है। भूमि अर्थात पृथ्वी। यदि हमारे जीवन में मंगल का अभाव, मंगल का दुष्प्रभाव होगा तो हम भूमिहीन हो जाएंगे, जो कि हमारे जीवन में विवाह के समय बहुत बड़ी एक अड़चन की तरह काम में आती है। यदि हमारे पास अपना निजी भवन नहीं है, निजी प्लाट नहीं है, भूमि नहीं है, तो आज के समाज में यह हम बहुत पिछड़ते हुए अपने आप को महसूस करते हैं, जिस कारण से मंगल कलह का कारण बनता है। भाइयों भाइयों में विवाद भूमि की वजह से, अर्थात मंगल। मंगल है छोटा भाई, मंगल है रक्त, मंगल है पराक्रम, मंगल है साहस। तो जब मंगल की अधिकता और अशुभ भावों में उपस्थिति हो जाती है, तब हमारा रक्त बार बार रह करके उबाल लेने लगता है और हम बिना बात के कलह के लिए तत्पर रहते हैं। हम यह नहीं जान पाते कि आखिर पल पल पर, क्षण क्षण में हमको क्रोध क्यों आता है, और वह क्रोध हमारे वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है। कुछ हदों तक तो यह भी देखा गया है कि मंगल वैवाहिक जीवन में तलाक का कारण बनता है, संबंध विच्छेद करा देता है। और कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि मंगल यदि अशुभ भावों से युक्त होकर के अपना प्रभाव देने लगे तो पति अथवा पत्नी में से एक का जीवन ले लेता है, अर्थात उन दोनों में से एक को जाना पड़ेगा, चाहे वह दुर्घटना के माध्यम से हो, चाहे वो किसी प्रकार से अल्प मृत्यु को या स्वयं से मृत्यु का वर्ण करके इस दोष को फलीभूत कर लेता है। तो यह दोष जीवन को नष्ट करने में भी विलंब नहीं लगाता। तो हम जानेंगे कि कैसे इस मंगल के दोष को हम अपनी जन्म कुंडली में सही तरीके से यह देख पाएँ कि उपस्थित है भी, अथवा सिर्फ डरा करके हमको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हमारे जीवन में जन्म कुंडली में यह दोष उत्पन्न ही नहीं है और कोई
ऐसा व्यक्ति जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, यदि वह जन्म पत्रिका को देख करके यह बोलता है कि अरे आप तो मांगलिक हैं, और हम उस शब्द को पकड़ करके भयभीत हो करके विवाह से दूर भागने लगें, तो यह बुद्धिमानी नहीं होगी। उसके लिए सबसे सर्वप्रथम हमें तो योग्य विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों अथवा ब्राह्मणों के शरण में जाकर के अपना जन्मांग पत्र अच्छे से निरीक्षण करवाना होगा, बहुत बारीकी से। और आप अगर हमारी वीडियोज़ को लगातार आगे भी देखते रहेंगे तो आप यह स्वयं भी कर पाएंगे कि हम अपनी जन्म पत्रिका में जान पाएँ कि वास्तव में मंगल दोष उपस्थित है भी, या सिर्फ डरा करके हमें भयभीत किया जा रहा है। तो आज के लिए हमने आपको मंगल के प्रभावों का वर्णन किया। अब हम आगे आने वाली अपनी अगली वीडियो मांगलिक दोष कब बनता है, मांगलिक दोष का निर्माण जन्म कुंडली में किन किन अवस्थाओं में होता है के माध्यम से आप सबको अतिशीघ्र अवगत कराएंगे। जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता। धन्यवाद। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्।